डिजिटल फास्टिंग, अब ये कितना साइंटिफिकली और टेक्निकली करेक्ट है, इस पर बात करनी है। तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम जस्ट मिसिंग आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी पेयर से हो या सिबलिंग से। ये कोई बैड बिहेवियर नहीं होता है, उनके ब्रेन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। उनकी एनर्जी को हमें चैनलाइज करना चाहिए थ्रू एक्टिविटी। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, स्मार्ट बने और इमोशनली स्ट्रांग हों, लेकिन क्या वाकई में हम उन्हें इतना वक्त देते हैं? क्या हम उनको सुनते हैं? To have a discussion over this important issue, I give a very warm welcome to our founder principal, ma'am, Mrs. Alka Agarwal. थैंक यू अमोला, आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैम ने यहाँ सिर्फ बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखा, बल्कि उनके अंदर ग्रोथ को फील किया है। मैम ने यहाँ बच्चों में आए मानसिक बदलाव को देखा है और सही समय पर सही दिशा निर्देश दिया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैम आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट हमारे साथ है अर्पणा मैम, प्रिपरेटरी कोऑर्डिनेटर। मैम ने एक बहुत लंबा समय छोटे बच्चों के साथ बिताया है। मैम को बच्चों के बारे में बहुत नॉलेज है। मैम, मैं आपका वेलकम करती हूँ हमारे इस पॉडकास्ट में। हाय अमोला मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैम, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चे जब ओवर रिएक्ट करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मूडी हो जाते हैं, तो उस वक्त पेरेंट्स को लगता है कि किड्स आर नाउ गोइंग वेरी अनकंट्रोलेबल, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? सी अमोला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा है, जो हम लोग रोज ही देखते हैं बच्चों के बिहेवियर में। पर जो उनका बिहेवियर होता है ना, जो रूड बिहेवियर या अग्रेसिव बिहेवियर, उन सब के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। या तो बच्चे इरिटेटेड होते हैं किसी चीज से, या कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं, कुछ इम्पल्सिव होते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिनको हम एज टीचर्स या एज पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, और वो अपने एक्सप्रेशंस को अपने बिहेवियर में शो करते हैं, दिखाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हम हर समय बच्चों को डांटे ना, या ये ना कहें कि तुम क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो, बल्कि एज पेरेंट्स एंड एज टीचर्स हम समझने की कोशिश करें कि उनके इस बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है। आई अग्री। क्लास में भी कभी कभी कुछ बच्चे बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं और हम उनके इस बिहेवियर को नॉटीनेस समझते हैं, मगर बाद में हमें ये समझ में आता है कि उनका ये बिहेवियर उनके लो अटेंशन स्पैन की वजह से या फिर घर में स्ट्रेस की वजह से है। वेरी ट्रू मैम, सीनियर क्लासेस में भी हमारे यहाँ यही पैटर्न फॉलो होता है। छोटे बच्चों के केस में क्या होता है कि उनका जो इमोशनल आउटबर्स्ट है वो फिजिकल एक्टिविटी के फॉर्म में हमें दिखता है, लेकिन बड़े क्लासेस में क्या होता है कि ये इमोशनल सेटबैक होता है बच्चों के लिए। वो इमोशनली टारगेटेड होते हैं उस समय, और ये बच्चे क्या करते हैं कि इनका झुकाव सोशल मीडिया की तरफ और ऐसी जगहों पर जहाँ नहीं जाना चाहिए। आपने अटेंशन स्पैन की बात करी, तो अटेंशन स्पैन तो आजकल बच्चे जो शॉर्ट रील्स देखते हैं, तो बच्चों का जो माइंडसेट है कि थोड़े थोड़े 20-20 सेकेंड्स में हमें अलग तरीके के इमोशंस चाहिए, हम अलग तरीके के किक्स चाहिए, आज की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ये जो बच्चों का है अटेंशन स्पैन रिड्यूस होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि वो हर तरीके के इमोशनल चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा है और थोड़ी थोड़ी देरी पर। तो इससे क्या हो रहा है कि उसका टॉलरेंस लेवल वो घट रहा है, उसका पेशेंस लेवल कम हो रहा है। मैम, एवरी मंथ वी ऑर्गेनाइज प्रोग्रेसिव पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें मैंने नोटिस किया है कि जो पेरेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा शांत नहीं बैठता, वो 10 मिनट के लिए भी एक जगह पर नहीं बैठ सकता। वो या तो मोबाइल यूज कर रहा होता है, या तो फिर उसे कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। इसे हम क्या हाइपर एक्टिविज्म कह सकते हैं? ये क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अमोला, दो मोस्ट नेग्लेक्टेड। ये देखो क्या है कि हम सबको ये समझना चाहिए कि इट इज़ इन नॉर्मल। बच्चा थोड़ा रेस्टलेस है, उसका ध्यान नहीं लग रहा है, या एनर्जी ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बच्चा एकदम ही रेस्टलेस है, एक जगह पर बैठ ही नहीं पा रहा है,
चीज़ों को खराब करने में लगा हुआ है, या फिर बिल्कुल ही अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है, तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं ADHD के, और ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। I truly agree, ma'am. Ma'am, can you please elaborate this terminology ADHD? What is that? Yes, sure, Amola. ADHD is Attention Deficit Hyperactivity Disorder. इसमें बच्चे तो क्या, कभी कभी बड़े भी अपना फोकस नहीं कर पाते किसी चीज़ों पर, रेस्टलेस होते हैं, और अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको। Yes, ma'am. As a teacher ही नहीं, as a parent भी कभी कभी हमसे भी गलती होती है। आई अग्री मैम, ये कोई बैड बिहेवियर नहीं होता है, उनके ब्रेन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे किसी टीवी पे बहुत सारे चैनल चल रहे हो एक साथ, ऐसे बच्चों को मैं टीचर्स को भी ये कहना चाहूंगी कि स्कोल्ड नहीं करना चाहिए, हमें उनके इस बिहेवियर को एक्टिविटी के थ्रू चैनलाइज करना चाहिए, और हर क्लासेस के बीच बीच में उनको थोड़ा स्पैन ऑफ टाइम ब्रेक सॉर्ट ऑफ देना चाहिए, जैसे कि उनको हम स्पोर्ट्स के लिए कभी एनकरेज कर दें या उनको कुछ मूवमेंट एक्टिविटीज करा दें, वो चैनलाइज होना बहुत जरूरी है। राइट। यस मैम, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ टीचर्स ही नहीं, एज अ पेरेंट भी अगर मैं अपनी बात भी करूं तो ये एक नॉर्मल सी गलती है जो हर पेरेंट करता है। वो अनजाने में अपने बच्चे को दूसरों से कंपेयर करता है, हमें नहीं पता लेकिन हम वो कर रहे होते हैं। जैसे उसका बच्चा कितने शांति से बैठा हुआ है, मेरा क्यों नहीं, द चाइल्ड इज लुकिंग सो मैच्योर, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है। बट एक्चुअली तो हर बच्चा अलग होता है ना। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें उनके एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। तो ये जो अनजाने से गलतियां हो रही हैं हमसे एज अ पेरेंट, वो बहुत एक ना मिटने वाला एक इम्प्रेशन डाल रही है हमारे बच्चों पर, जो लाइफ लॉन्ग उसकी पर्सनालिटी में रहेगा और उसको एक इमोशनल सेटबैक कहीं ना कहीं देगा। एग्जैक्टली, कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी पीयर से हो या सिबलिंग से। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने अपनी लाइफ में इसके बहुत ही बुरे परिणाम देखे हैं, और इस हाइपर एक्टिविटी को प्रॉब्लम नहीं, एक पैटर्न समझना चाहिए, तभी बच्चा अपनी पेस पे डेवलप कर सकता है। ऑनेस्टली मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। आज के समय मुझे ये लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों की नहीं रह गई है, ये हमारी प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम हमारे जनरेशन तक आ चुकी है। अभी बहुत दिनों से पहले मैंने डिजिटल फास्टिंग ट्राई किया था, ये भी मैंने सोशल मीडिया से ही देखा था। डिजिटल फास्टिंग, उसमें करना क्या होता है, डिजिटल डिटॉक्स सॉरी, उसमें ये करना होता है कि आपको खुद से अलग रखना है, इसे खुद से थोड़ा अलग रखना है। तो मैंने ट्राई किया और 2-3 घंटे के बाद ऐसा लग रहा था कि आई एम मिसिंग आउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। तो मुझे ऐसा लगा कि आई एम मिसिंग आउट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। तो अब मुझे ये लग रहा है कि जब हम उस दौर के, जब हमें कोई चीज चाहिए होती थी तो पेरेंट्स हमें दिवाली तक वेट करने के लिए बोलते थे, उस लेवल का पेशेंस था। हमारे लिए चीजें इतनी अनकंट्रोलेबल है, खुद को रेजिस्ट करना। तो एक बच्चा जो ऑलरेडी, जिसके अंदर लैक ऑफ पेशेंस है, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस है, वो बच्चे कैसे मैनेज करेंगे, ये चैलेंज है। अमोला, इसका जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो तुम्हें जोक लगेगा बट इट इज़ अ रियलिटी। अभी रिसेंटली मैं हॉस्पिटल गई थी, अपने किसी फैमिली मेंबर की मतलब मेरी बहू है, उसकी डिलीवरी हुई थी, तो मैं उसको देखने गई थी। तो नेक्स्ट बेड पे, इट वाज अ ट्विन रूम, एक लेडी थी, शी ऑल्सो डिलीवर्ड अ चाइल्ड। तो मेरे सामने ही वो थोड़ा सा कॉन्शियसनेस में आई, थोड़ा होश में आई। तो शी स्टार्टेड लुकिंग एंड ऐसे अपना हाथ फेर के अपने बेड के साइड में कुछ देखने लगी। तो नर्स को लगा कि शायद वो अपना बेबी ढूंढ रही है। तो उसने कहा कि मैम योर बेबी इज हियर इन द कॉट। गॉट इट, उसने कहा कि नहीं नहीं मैम, मैं अपना मोबाइल ढूंढ रही हूँ। तो मतलब कितना जरूरी हो गया है ये हमारी लाइफ के लिए, और बच्चे इतना ज्यादा उसके एडिक्ट हो गए हैं। मैंने एक बच्चे को देखा था, उसकी मदर उसको मोबाइल नहीं दे रही थी, एंड द चाइल्ड वाज लिटरली बैंगिंग हिज हेड ऑन द फ्लोर।
Such a bad So, thing, such a bad thing. such a bad thing. This is the challenge for us to how to Yes. control such outbursts. Now, apart from the fun, बच्चे जब बुरा बर्ताव करते हैं तो हम उनको बोलते हैं बैड बिहेवियर, और इससे वो और इरिटेट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम उनको एम्पैथेटिक एनवायरनमेंट दें, चाहे वो घर में हो या क्लासरूम में। यस मैम, हमें उनकी भावनाओं को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और कुछ तो सॉल्यूशन देने की कोशिश करना चाहिए। यस मैम, जब हम उन्हें बहुत ही कामली सुनते हैं तो ये बच्चे सेटल डाउन हो जाते हैं। ये हमारी बातों को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चों के केस में क्या होता है मैम, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि छोटे बच्चे के पास वक्त होता है, गिर सकता है, संभल सकता है, समय है और काम करने के लिए हमारा है। लेकिन ये जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे कि सीनियर सेक्शन में हम एक्सपीरियंस करते हैं, उनके सर पर बोर्ड का प्रेशर होता है, इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, इमोशनल सेटबैक्स होते हैं, वो इरिटेट जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन भी कम है। ये सारे टॉपिक्स पर हमने अभी जस्ट डिस्कशन किया। तो ऐसे केस में ये समझते हुए कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की सोच अलग है और हर बच्चे का रिएक्ट करने का तरीका भी अलग है, ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाती है। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स तो है, लेकिन सोल्यूशन भी तो हमें ही ढूंढना है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। तो जो एक तरीका उसका समझ में आता है आज के समय में, डिजिटल फास्टिंग। अब ये कितना साइंटिफिकली और टेक्निकली करेक्ट है, इस पर बात करनी है। डेफिनेटली डिजिटल फास्टिंग एक मेंटल डिटॉक्स होता है। कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन या स्क्रोलिंग ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे हम बच्चों को बताएं कि फॉर 2 आवर्स नो स्क्रीन टाइम, या ये बोलें कि टेक फ्री संडे। इस तरह की बातें अगर हम करते हैं तो बच्चों का अटेंशन और उनका मूड दोनों ही बेहतर हो जाते हैं, और पेरेंट्स को भी इससे बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। स्कूल में भी हम एनकरेज करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को ही कि आप एक स्क्रीन फ्री सैटरडे एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ, जिसमें वो अपार्ट फ्रॉम स्क्रीन बाकी सारी एक्टिविटीज जैसे कुकिंग, गार्डनिंग, ये करें अपने बच्चों के साथ। और जब मंडे को वो वापस आए वो बच्चे स्कूल, तो वो हमसे शेयर करें कि उन्होंने क्या किया। Arpana, that is a very good idea, and the teachers must practice it in their classrooms. Right. That will really bring a change into children's life. अमूला मैम, व्हाट अबाउट योर सीनियर स्टूडेंट्स? उनके लिए तो फोन लाइफलाइन है। यस मैम, बिल्कुल सही। इट इज फॉर देम, इट इज काइंड ऑफ लाइफलाइन, whereas for few it is a life। प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस, हर चीज के लिए बच्चों को मोबाइल फोन की जरूरत पड़ रही है, दैट इज ट्रू। और वहां पर एक प्रॉब्लम आती है, उनका अटेंशन फ्रेगमेंटेड हो जाता है, क्योंकि मोबाइल फोन में ही नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं। बच्चा प्रोजेक्ट कर रहा है, नोटिफिकेशन देख रहा है, तो तुरंत स्विच करना नोटिफिकेशन की तरह ये बहुत आसान है, बट कम बैक करने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, और वहां पर बच्चे की प्रोडक्टिविटी खत्म होती है। फिर से सोशल मीडिया उसके अटेंशन स्पैन को फिर से एक बार अटैक करता है। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आज वो समय आ गया है जब पेरेंट्स को जरूरत है बच्चों को ज्यादा समय देने की। हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा अपने बच्चों का अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो RGB मोड होता है विजुअल्स में, वो इतना आई कैची होता है कि बच्चों का टोटल अटेंशन स्पैन उधर जा चुका है। हमें ज्यादा क्रिएटिव होना है, हमें बच्चों को ज्यादा समय देना है। एक क्विक लाइटनिंग राउंड करते हैं जिसमें हम एक क्विक टिप्स देंगे, जिसमें बच्चों को कैसे ज्यादा क्रिएटिव बनाया जाए। जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनका हाइपर एक्टिविज्म को कैसे चैनलाइज किया जाए प्रोडक्टिविटी की तरफ। तो मैं जानना चाहूंगी आज के हमारे गेस्ट से, फाइनली आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? Yes, tips. So, टिप ये है कि हर दिन 1 घंटे बच्चे की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी होनी ही चाहिए। इससे बच्चे का जो ब्रेन में फोकस सर्किट होता है वो एक्टिवेट होता रहता है, और बच्चा फ्रेश फील करता है। उसका पढ़ाई में और दूसरी चीज़ों में
ध्यान लगता है, फोकस ज़्यादा रहता है एंड ही फील्स वेरी हैप्पी। टिप नंबर 2, मूवमेंट इज नॉट मिसबिहेवियर। हम उन्हें इंकरेज करें वॉक करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, उनको इंकरेज करें हेल्दी डाइट लेने के लिए, वाटर इनटेक सही करने के लिए। So parents, what did we learn today? Hyperactivity is not a problem. It's an energy signal. Digital fasting हमारे ब्रेन को रीसेट करता है और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन से ज्यादा स्ट्रांग होती है। थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल योर वैल्यूड सजेशंस एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। एंड अर्पणा मैम, थैंक्स टू यू टू, आपने जो भी बातें बताई उनसे पता चलता है कि आपने बच्चों के साथ बहुत ही लंबा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। My pleasure, Amula. It was a wonderful session. Thanks to you too. थैंक यू अमोला मैम। सो पेरेंट्स याद रखिएगा, बच्चों को कंट्रोल नहीं कनेक्शन चाहिए। मिलते हैं एक नई सोच के साथ नेक्स्ट वीक। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद मी अमोला द्विवेदी फॉर आवर पॉडकास्ट शो।